हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे। और ये घटना तो गीता प्रेस के कल्याण के किसी अंक में छपी। बिहारी जी के मंदिर के बाहर भिक्षुक लोग बैठे रहते हैं कि दाता के नाम पे दे और ये और वो। एक साधु जा रहे थे, दया आ गई देखकर। एक अंधा भिखारी बैठा था, बोले अरे तीनों लोगों के दाता के द्वार पे बैठकर भी देखो जीव मांगता संसार से ही है। भाग्य देखो जीव का कि तीनों लोगों के दाता को तो पीठ किए बैठा है और संसार की ओर हाथ पसारे बैठा है। ठाकुर जी की ओर पीठ करोगे तो संसार के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी से विमुख हो जाओगे तो सदा सदा संसार से मांगना पड़ेगा। ये कामनाएं और वासनाएं सदा के लिए भिक्षुक बनाए रखेंगी इस दो कौड़ी के संसार का। और सद्गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से सन्मुख हो जाओगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति। जाहि लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए। तो एक अंधा भिखारी जाते जाते साधु की बात सुन ली। अच्छा, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम। स साधु, जो मन से वचन से कर्म से एक हो सो साधु। और साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु ने सहज में कह दिया। उस अंधे भिखारी के मन पे बात लग गई। बोले बात तो बिल्कुल ठीक कहता है, हम तीनों लोगों को देने वाले के द्वार पे बैठ के संसार से मांगते हैं। उठ गया, हाथ में वो टूटा फूटा कटोरा दिखाई पड़ता नहीं था। लाठी टेकते टेकते किसी प्रकार बिहारी जी की चौखट तक जा पहुंचा। बोले प्रभु आज तक संसार से मांगा है, आज ये भिक्षुक पहली बार आपसे मांगने के लिए आया है। अपना वो टूटा फूटा कटोरा चौखट पे आगे कर दिया। टक की आवाज आई, कटोरा वापस खींच लिया। पीछे एक व्यक्ति खड़ा ये सब घटना देख रहा था। हाथ में कुछ पड़ा, उठाकर माथे से लगाया, अंधा भिखारी बाहर हो गया। और जो व्यक्ति ये घटना देख रहा था वो उस भिखारी के पीछे पीछे बाहर हो गया। तो वहीं पीछे काली देह पर, जहां जमुना जी के किनारे छतरी में जानवर लोग पड़े रहते हैं, वहीं उसकी फटी दरी और बिछौना रखा था। वहां पर आकर क्या देखा, वो जो सिक्का जो बिहारी जी की मंदिर से उस कटोरे में गिरा था, स्वर्ण की मुद्रा थी। श्री बिहारी जी का सुंदर चित्र अंकित था। बिहारी जी का दर्शन करते ही नेत्रों में ज्योति आ गई। श्री यमुना जी के तट पर गया, पल्ली पार उतर गया बेलवन की ओर, और इस प्रकार गया जिस प्रकार यमुना जी के जल पे चल के जाता हो। और उस दिन के बाद से आज तक उस भिखारी को पुनः किसी ने नहीं देखा। जिस व्यक्ति ने इस घटना को देखा, और मैं कोई आपको त्रेता द्वापर की घटना नहीं सुना रहा, मुझे अंक की संख्या तो ज्ञात नहीं, लेकिन गीता प्रेस के कल्याण के किसी अंक में यह घटना छपाई उस व्यक्ति ने जिसने प्रत्यक्ष इस घटना का दर्शन किया। आपकी पात्रता कैसी है, इस बात पर निर्भर करती है आपकी प्राप्ति। आप वृंदावन में तीर्थ बुद्धि करके जाएंगे तो पुण्य प्रसाद लेकर आ जाएंगे, पर वृंदावन में ठाकुर जी की भावना नहीं है। होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे।